नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 10 अप्रैल है और इस सीज फायर की धज्जियां उड़ चुकी हैं और ऐसा हालात ये है कि 4 देशों में भयंकर हमले हो रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आई है ईरान से। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां हमले हुए, पिछले 12 घंटों का हर अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन एक बड़ी खबर आई है ईरान से और खबर यह है कि ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है सिक्योरिटी काउंसिल की, सेना के बड़े अधिकारियों की। और जो संकेत मिल रहे हैं, ईरान अब इस जंग में एक बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है। जहां कहां तो एक तरफ बात हो रही थी कि सीज फायर है और जल्द जंग खत्म हो जाएगी, इस तरह की सब बातों को पीछे छोड़ते हुए ईरान ने अपने सभी कमांडर्स को आदेश दे दिया है कि एक लंबी जंग के लिए तैयार रहिए। और इतना ही नहीं, प्लान ये हो चुका है कि अब ईरान की तरफ से ये कह दिया है कि बहुत हुआ, अब एक निर्णायक हमला करेगा ईरान। अब ये हमला क्या होगा, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगने लगे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या अटैक करने जा रहा है ईरान। देखिए, इसके साथ एक और बड़ी खबर ये भी है, ईरान ने ये भी कहा था जब ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले हुए थे, अगर आपने नोटिस किया, ईरान की सेना की तरफ से ये बयान आया था कि अब ये हमले जो हैं रीजन के बाहर होंगे। इस बात का क्या मतलब था, देखिए, नोटिस करिए इन दोनों बातों को। ईरान की तरफ से ये कहना कि अब रीजन के बाहर हमले होंगे, क्या आईसीबीएम की तरफ इशारा हो रहा है? और उसके बाद अब ये कहना ईरान का कि अब एक बड़ा हमला होगा, एक सरप्राइज एलिमेंट आएगा, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और एक लंबी जंग के लिए तैयार रहिए। यानी ईरान इस बात को मान के चलता है कि सीज फायर जैसी तमाम बातें जो हैं वो किसी मतलब की नहीं है। देखिए, अली खामेनी साहब ने पहले इस बात को कह दिया था कि अमेरिका के साथ किसी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ये बात अली खामेनी साहब पहले दिन से जानते थे। जब वो पहले 6 दौर की बातें हुई थी तभी उन्होंने ये कह दिया था कि अमेरिका से, ट्रंप से बात करने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए, उनकी कही एक एक बात सच साबित हो रही है। और इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं, जो अली खामेनी साहब ने कहा उन्हीं के कहने के मुताबिक ही मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि अमेरिका से किसी तरह की बातचीत का कभी कोई निर्णय नहीं निकलेगा। और अब इस बीच में जो बड़ी खबर निकल के आई है वो ये, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए ईरान का यूरेनियम। ये बात अब खुद व्हाइट हाउस ने कह दी है। देखिए, ये जंग अब यूरेनियम की है। और दूसरा बड़ा एंगल फंस गया है हॉर्मूज का। ये 2 पॉइंट हैं जिस पर कभी सीज फायर नहीं हो पाएगा और मिसाइल जो है ईरान कभी छोड़ेगा नहीं। ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे ये, देखिए, जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, उसके मुताबिक पाकिस्तान में कल बैठक होने जा रही है जिसमें ईरान की तरफ से ईरान के विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं, अब्बास अराक्ची साहब, या फिर ईरान के उप विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं और संसद के अध्यक्ष जो हैं गलीबाफ, वो शामिल हो सकते हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस यानी कि उपराष्ट्रपति शामिल होंगे, जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होंगे, मिलिट्री चीफ जो हैं आसिम मुनीर वो शामिल होंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के एनएसए भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार भी इस बैठक में शामिल होंगे और ये आमने सामने की बैठक है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि इसमें ईरान का डेलीगेशन साथ होगा, अमेरिका का डेलीगेशन होगा और साथ में पाकिस्तान के कई बड़े नेता, प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल होने वाले हैं, ये खबर आ रही है। इसके अलावा देखिए, आखिर ईरान इस बातचीत के लिए, ईरान को तैयार करने के लिए अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि हम लेबनान से अलग से बात करेंगे। ईरान ने ये शर्त रख दी थी कि जब तक लेबनान में हमले नहीं रुकेंगे, लेबनान को भी सीज फायर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। जब ईरान अपनी बात पर अड़ गया, तब उसके बाद बातचीत करने के लिए एक बार फिर ट्रंप को झुकना पड़ा है, अमेरिका को झुकना पड़ा और ईरान को यह विश्वास दिलाया गया कि लेबनान से इजराइल अलग से बात करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से बयान आया कि कैबिनेट को यह आदेश दे दिया गया है कि लेबनान से बातचीत की जाए। यानी एक बार फिर अमेरिका ने ईरान की शर्तों को माना है और ईरान के सामने झुका है। यह बहुत बड़ी जीत एक बार फिर